हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब के ऊपर इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट फीचर्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बताना है। तो इससे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए और वो रूल क्या है? एम पी टी। एम पी टी का क्या मतलब हो गया? एम से हो गया मैनर, पी से हो गया प्लेस और टी फॉर हो गया टाइम। यानी कि पहले क्या आना चाहिए? मैनर, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए? प्लेस। और उसके बाद क्या आना चाहिए? तो टाइम, ठीक है। तो दोस्तों उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होएगा? तो हमारा राइट आंसर होएगा, द असिस्टेंट अकाउंटेंट वर्कड डिलीजेंटली इन द ऑफिस यस्टरडे। ऑफिस हो गया क्या? प्लेस और टाइम यानी कि यस्टरडे, और वर्कड डिलीजेंटली तो ये हो गया मैनर। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या है? ए। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, scarcely dash entered the examination hall when the final warning bang bell rang। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी सेंटेंस जो है वो किसी नेगेटिव या रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब जैसे कि स्केर्सली, हार्डली या बेयरली से स्टार्ट हो, तो ये क्या बताता है? तो ये एडवर्बियल इन्वर्जन बताता है। क्या बताता है ये? एडवर्बियल इन्वर्जन। इसका मतलब होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा, स्केर्सली scarcely had the candidate entered the examination hall when the final warning bell rang। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायनामिक टीम एवुलेटेड द स्ट्रक्चरल बैलेंस शीट मैट्रिक्स। क्या अब आएगा? हाईली केयरफुल, हाईली केयरफुली, केयरफुल इनफ, टू मच केयरफुल। तो देखिए, जो एक्शन वर्ब है यानी कि एवुलेटेड, वो मॉडिफाई होना चाहिए किसे? ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर से, ठीक है ना। किससे होना चाहिए वो मॉडिफाई? तो एडवर्ब ऑफ मैनर से। और जो डिग्री मॉडिफायर है हाईली, वो करेक्टली इंटिसिफाई करती है एडवर्ब को, इसलिए राइट आंसर आएगा हाईली केयरफुली। तो राइट आंसर आएगा बी। देखिए, केयरफुल इनफ। देखिए इसके आगे क्वेश्चन आएगा, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब उनमें हमने कैसे छांटना है, तो उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव डैश इनकाउंटर्ड अ कैंडिडेट विद सच डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, इसका क्या मतलब है कि मैं कभी भी ऐसे कैंडिडेट से नहीं मिला जिसको स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव एक सेंस हो रही है, और नेगेटिव सेंस हो रही है तो हमें ऑप्शन भी उस हिसाब से ही चुनना होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आएगा सेल्डम और नेवर, ठीक है। तो क्या आएगा? सेल्डम और नेवर, ठीक है ना। देखिए सेल्डम, इफ एवर, ठीक है ना, ये कब आता है? ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, ठीक है ना। हाल नहीं, मतलब पॉजिटिव सेंस का ये मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव चीज़ के लिए आता है, कि हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना होता है। मतलब वो पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, जैसे सेल्डन इफ नेवर कभी नहीं होगा, अगर होगा सेल्डन इफ एवर, ठीक है। इस हिसाब से ये गलत। और सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम और नेवर होता है। तो इस हिसाब से पहला भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इसमें बनता ही बी है, सेल्डम और नेवर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है, द कैंडिडेट इज डैश प्रोफिशिएंट टू क्लियर द एडवांस्ड ऑडिटिंग कट ऑफ स्कोर्स। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, हमें क्या चाहिए? कैंडिडेट के बारे में एक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना।
तो अब कैंडिडेट के बारे में अगर हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, तो पहले हमें एक चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एडवर्ब मॉडिफाई करने के लिए लगा सकते हैं। तो इंटेलिजेंट जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, तो आएगा द कैंडिडेट इज इंटेलिजेंट इनफ, ठीक है ना। अब इनफ जो है वो इंटेलिजेंट के बाद लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है या उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इनफ खुद भी क्या करता है, एज अ एडजेक्टिव काम करता है, उसके रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन आएंगे, तो खैर हम वो तभी ही करेंगे डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द कस्टम डिजिटल रिवीजन सेशन। तो क्या ऑप्शन आएगा, लेट, लेटली, लेटर या लेटेस्ट। तो राइट आंसर आएगा लेटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, बी। खैर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द न्यू मैनेजर वॉज डैश टायर टू वेरीफाई द रिमेनिंग फिजिकल वाउचर। तो देखिए यहाँ पर ना एक नेगेटिव सेंस हो रही है, तो जब भी नेगेटिव सेंस हमें बतानी हो तो हम बोलते हैं टू, TOO, जैसे टू हॉट टू हैंडल, ठीक है ना, ऐसे। तो याद रखना, टू टायर टू वेरीफाई मतलब कि टू टायर टू टॉक, टू टायर टू वॉक, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सेल्डम डैश सच अ कम्पिटिटिव एंड हाई लेवल मॉक टेस्ट पेपर इज रीजनल एग्जाम। देखिए अब क्या आएगा इसमें, सेल्डम वी सी या सेल्डम डू वी सी। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है एक नेगेटिव एडवर्ब के साथ, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, सेल्डम दिया है, तो वो ये फिर उसके बाद मैंडेटरी हो जाता है कि ग्रामेटिकल इन्वेजन हो, इस वजह से पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आएगी मेन वर्ब। तो राइट आंसर आएगा बी, डू वी सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंटेंट क्रिएटर एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ प्रोडक्शन डैश दैट नो स्टूडेंट हैड एनी डाउट। तो क्या इसमें आएगा, सो क्लियरली या वेरी क्लियरली। तो इसमें राइट जो है बनता है वो बनता है सो क्लियरली। जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट क्लास, जैसे कि क्या है कि कंटेंट क्रिएटर ने एक्सप्लेन किया है इतना अच्छा, ठीक है ना, तो इसमें कैसे वो हो रहा है, विद डैट के साथ। ओके, अब जो स्टैंडर्ड एडवर्बियल को रिलेशन है एक्सप्रेस करने के लिए काज और कॉन्सिक्वेंस, वो सो ही होता है, ठीक है ना, सो और डैट, समझ आई, इस वजह से यहाँ पर आएगा सो क्लियरली डैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द असिस्टेंट अकाउंटेंट रिसर्च फॉर द मिसिंग लेजर फाइल। क्या, द असिस्टेंट अकाउंटेंट रिसर्च फॉर द मिसिंग लेजर फाइल एवरीवेयर डाउन एंड अप केयरफुल इनसाइड रूम। तो ये तो सिंपल है एवरीवेयर, ठीक है ना, ये आंसर आएगा। और यहाँ पर जो दिया है ना डाउन एंड अप, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ईडियम ही गलत है, डाउन और अप नहीं होता, अप एंड डाउन होता है, ठीक है, ये ईडियम ही गलत है, सेकंड वाला ये होता है अप एंड डाउन। खैर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आई कुड डैश रिकोगनाइज द सुपरवाइजर बिकॉज द लाइट्स इन द एडिटिंग रूम वर डिम। तो राइट आंसर आएगा बी, हार्डली, इसका मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है ना, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। The structural changes in tax laws were dash debated by the economic board। तो क्या इसमें आएगा हॉट, हॉटली, हॉटर या हॉट इनफ। तो राइट आंसर आएगा हॉटली, ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी, हॉटली।
हॉटली का मतलब होता है इंटेंस पैशन या एनर्जी के साथ, या मतलब उस तरीके जिस तरीके करना चाहिए वैसे नहीं किया था, ठीक है ना, मतलब ये इसके लिए होता है कि मतलब इस तरीके जो है इसके मतलब किया गया है। तो हॉटली का मतलब भी याद रख लीजिए, जिसका मतलब होता है विद इंटेंस पैशन, एनर्जी और एंगर, ठीक है ना, तो ये भी याद रख लीजिए आप। द रिवीजन मैराथन सेशन वॉज डैश इंटरेस्टिंग फॉर द JKSSB एस्पिरेंट्स। मच इंटरेस्टिंग या वेरी इंटरेस्टिंग, तो सिंपली वेरी इंटरेस्टिंग, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द डायनामिक कैंडिडेट ran dash fast that he managed to reach the verification center on time। टू फास्ट, देखे टू फास्ट जो होता है ना, ये पहली बार टू तो नेगेटिव का लिए होता है, और देखिए डैट दिया है तो डैट के साथ जो है ना सूट ही सो करता है, सो फास्ट दैट, ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा सी, सी 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 सो। क्वेश्चन नंबर 15 है नो सूनर डिड द नोटिफिकेशन ड्रॉप डैश द एप्लीकेंट्स रश टू चेक द पोर्टल। तो देखिए नो सूनर, ये एक देखिए, अब समझिए पहले, जो नेगेटिव एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जैसे कि नो सेरर, वो स्ट्रक्चरली पेयर्ड है कौन सी कंजक्शन के साथ, दैट के साथ, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, व्हेन या देन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, THAN, THEN नहीं, THAN, तो राइट आंसर आएगा सी, THAN, देन। ओके, छोटी छोटी बातें जो है ना ये आपको याद रखनी है, यही पेपर में आएंगी, और जब नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन पर हमें खास ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ही हैंडल्स द लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप डैश देन एनी अदर टेक्निकल असिस्टेंट, मोर स्किलफुली या मोस्ट स्किलफुली, या स्किलफुल या मस्ट स्किलफुल। देखिए सेंटेंस जो है वो यूज क्या कर रहा है, देन का, कंपेयर करने के लिए दो एंटिटीज के बीच में, ठीक है ना। अब इसमें कौन से हैं, एक वो पर्सन जो कि करता है यानी कि ही, और बाकी सारे जो अलग टेक्निकल असिस्टेंट हैं, ठीक है ना, वो, तो ये रिक्वायर करता है एक कंपैरेटिव एडवर्ब फॉर्म, तो वो क्या है यहाँ पर, तो वो है मोर स्किलफुली, मोस्ट का हो गया सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर आ गया मोर, ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये PDF में बड़ा ड्रामा करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द स्प्लिट इनिशिएटिव एरर इन द सेंटेंस। ही प्रोमिस्ड टू कंप्लीटली चेक द वाउचर फाइल। देखिए सिंपली हमें यहाँ पर लग रहा है कि एक जो चीज़ है ना कि मतलब ही प्रोमिस्ड टू कंप्लीटली चेक द वाउचर फाइल, ये सही नहीं लग रहा, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या बन सकता है, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ही प्रोमिस्ड कंप्लीटली टू चेक द वाउचर फाइल, नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा, बी है ही प्रोमिस्ड टू चेक कंप्लीटली द वाउचर फाइल, ये भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा, ही प्रोमिस्ड टू चेक द वाउचर फाइल कंप्लीटली। देखिए पढ़ने में ही राइट आंसर हमें पता लग रहा है कि सी का जो एक स्ट्रक्चर है वो सही है, तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सीनियर ऑफिसर वॉज डैश अनॉयड बाय द कॉन्स्टेंट डिलेज इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो क्या आएगा, वेरी, टू मच, मच, हाईली वेरी। तो देखिए मच जो होता है ना वो यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल्स को, जैसे कि यहाँ पर अनाइड है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है ना, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो बनेगा मच। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द लेआउट ऑफ द न्यू फिजिकल डाटाबेस वॉज डैश डिज़ाइन, मार्वसली, मार्वियस,
मोर मार्वियस या एब्सोल्यूट मार्वियस, तो इसमें पढ़ने से ही पता चलता है ए मार्वसली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ओनली बाय वर्किंग राउंड द क्लॉक डैश टू बैलेंस द लेजर बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ सकता है, ओनली बाय वर्किंग राउंड द क्लॉक वी विल मैनेज, विल वी मैनेज। तो राइट इसमें आंसर आएगा बी विल वी मैनेज, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा, विल वी मैनेज। ये क्या है, देखिए कंडीशनल या फिर रिस्ट्रिक्टिव एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं ओनली बाय से, या फिर हो गया ओनली व्हेन, या फिर ओनली आफ्टर। ये क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन बताते हैं मेन क्लास में, इसीलिए आएगा विल वी मैनेज, ठीक है ना, ना कि वी विल मैनेज। समझ आई। तो अब आपको समझ आ गया कि इसका आंसर वी विल मैनेज ना होकर विल वी मैनेज क्यों होगा। खैर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है द प्राइस ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स हैज़ राइजन डैश हाई फॉर द कॉमन पॉपुलेशन। देखिए नेगेटिव सेंस आ रही है, नेगेटिव सेंस आ रही है ना, तो राइट आंसर आएगा 2। ये आपको पढ़ने साथ थोड़ा दिमाग में अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, ठीक है, इसीलिए। खैर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है द इंटरनल ऑडिट टीम एग्जीक्यूटेड देयर ड्यूटीज आउटस्टैंडिंगली, आउटस्टैंडिंग इन एन आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट मोर आउटस्टैंडिंग। तो राइट आंसर आएगा आउटस्टैंडिंगली, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ए। देखिए एक्शन वर्ब एग्जीक्यूटेड जो है ना वो क्या रिक्वायर करता है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि है आउटस्टैंडिंगली। ये क्या बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए एग्जीक्यूशन का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 पर थे ना हम, हाँ 23 होगा। नॉट ओनली डैश द डाटा रिकॉर्ड्स बट दे आल्सो डिलीटेड द क्लाउड बैकअप्स, ठीक है ना। नॉट ओनली द हैकर cooperated या did the hackers correct या had the hackers corrupted या corrupted the hackers। देखिए इसमें राइट आंसर आएगा नॉट ओनली डिड द हैकर्स करप्ट द डाटा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। मैंने ऊपर ही बताया जब हो नॉट ओनली बट ऑल, ठीक है ना, तो ये क्या चाहते हैं, इनको सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन चाहिए होता है, इसीलिए हम डिड द हैकर करप्ट लिखेंगे, ना कि द हैकर करप्टेड। ओके, करप्टेड को कुछ और ही पढ़ रहा था मैं, खैर उसको इग्नोर कीजिए। द डाटा कंपाइल्ड इन द टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोट इज डैश एक्यूरेट। देखिए जब कभी ऐसी बात आ जाए ना कि एक्यूरेट है तो हम हमेशा परफेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक्यूरेट जो है ना वो एक एडजेक्टिव है जो कि एक एडवर्ब ऑफ, सीधी बात है एक एडवर्ब से ही क्या हो सकता है, मॉडिफाई। और अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, इसीलिए परफेक्ट में एल वाई लगा के हमने परफेक्टली एडवर्ब जो है बना दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है द कैंडिडेट सॉल्व्ड द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इजी या इजली, तो बी इजली, ठीक है ना, ये तो आसान है, ये पढ़ने के साथ आपको पता चल गया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा आपको क्या दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टेटमेंट 1 है ही अराइव्ड लेटली फॉर द कॉर्पोरेट बजटिंग सेमिनार। देखिए लेटली का मतलब तो होता है रिसेंटली, कुछ तुक नहीं बन रही। स्टेटमेंट 2 है आई हैवंट सीन एनी न्यू नोटिफिकेशन लेटली, लेटली का मतलब हो गया रिसेंटली। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले में आना चाहिए ही अराइव्ड लेट फॉर द कॉर्पोरेट बजटिंग सेमिनार, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ओनली। खैर क्वेश्चन नंबर 27 है द कंटेंट टीम वर्कड डैश टू इंश्योर नो एरर्स रिमेन्ड इन द हिस्ट्री मैराथन सीरीज। तो हार्डली तो नेगेटिव हो गया, तो राइट आंसर आएगा बी हार्ड, ठीक। इसका मतलब होता है कि बहुत अर्जेंटेटिक और बहुत मतलब कि सही तरीके, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो बहुत ग्रेट एफर्ट्स के साथ, ठीक है ना। हार्डली होता है मुश्किल से। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडर नो सर्कमस्टांसिस डैश अथोराइज्ड टू मॉडिफाई द प्राइमरी डाटाबेस पासवर्ड। तो क्या आ गया, अंडर नो सर्कमस्टांसिस। अब जो रिस्ट्रिक्टिव फ्रेज है अंडर नो सर्कमस्टांसिस, ये पोजीशनड हुआ है कहाँ पर, स्टार्ट ऑफ द सब्जेक्ट में, जो कि सब्जेक्ट वो इन्वर्जन को क्या बोल रहा है, दावत दे रहा है, तो इसलिए आएगा आर यू, ऊपर भी बताया था, ठीक है ना। घूम फिर के वही कंसेप्ट जो है ना वापस आते हैं, तो आपको ना एक बार आ जाए ना तो फिर वो टेंशन नहीं होती। द डायनामिक प्रेजेंटर स्पोक डैश इनफ टू बी हर्ड क्लियरली एट द बैक ऑफ द हॉल। तो लाउड, लाउडली, लाउडर, हाईली लाउड, तो आएगा लाउडली, ठीक है ना। लाउडली का मतलब होता है कि वोकल एक्शन इतना, इतना वो इनफ बोला कि सबको सुनाई दिया। एक होता है अलाउड, अलाउड होता है इतना बोलना ऑडिएबल साउंड में, जितना कि सुना जाए, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, अलाउड के बारे में भी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द इकोनॉमिक मैट्रिक्स वर डैश लोअर देन व्हाट द फाइनेंशियल टीम हैड एंटिसिपेटेड। तो क्या आएगा, इकोनॉमिक मैट्रिक्स वर सिग्निफिकेंटली लोअर या वेरी लोअर या टू लोअर या एब्सोल्यूट लोअर। तो इधर आता ही सिग्निफिकेंटली है, बैठता ही यही है, ठीक है ना। तो इसमें बैठते ही सिग्निफिकेंटली है। ओके, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इकोनॉमिक मैट्रिक्स वाज नहीं दिया है, वर्ड दिया है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट की बात नहीं की है, तो सब्जेक्ट वर्ब की मैं बात बता रहा हूँ आपको, एग्रीमेंट की, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात नहीं की है, इसमें क्या बात की है, मैट्रिक्स की बात की है। इकोनॉमिक मैट्रिक्स यानी कि वो कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से वर आया, वाज नहीं आया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एडवर्ब के ऊपर किए हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको कुछ नई चीज़ पता लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे, बाय।